हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो रीट मेंस 2026 का जो हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल पदों की संख्या कितनी आई है, बढ़ के आई है या कम आई है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो अगर आप एंड तक वीडियो देखोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका नोटिफिकेशन का स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा। मैं आपको नोटिफिकेशन में वो सब बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें आपका जो है पदों की बात करेंगे, टोटल पदों की बात करें तो डेफिनेटली हम जो बात कर रहे थे कि अभी तक जो भी रीट में पद आते थे वो लगभग आपके 1000 की रेंज में पद होते थे। इसमें आपके जो है पद वो उतने नहीं हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। विषयवार अगर हम पदों की बात करें तो रीट आपका जो नोटिफिकेशन जिसमें आया है उस नोटिफिकेशन के आधार पे आपका जो रीट 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पे आपके जो पद हैं, एसएसटी के आपके जो पद हैं टोटल वो हैं आपके 296 पद आपके एसएसटी के हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी विषय की अगर मैं बात करूं तो हिंदी विषय के आपके 174 पद हैं। ऐसे ही मैं अगर आपकी इंग्लिश विषय की बात करूं, ये वो है जो विषयवार आपके पद उसमें दिए हुए हैं आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के मिला के। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो 226 पद आपके इंग्लिश के दिए हुए हैं। और अगर साइंस मैथ्स की बात की जाए, साइंस मैथ्स आपका जो सब्जेक्ट है अगर उसकी बात की जाए तो आपके टोटल पद हैं 1043। ठीक है, तो ये आपके पदों की संख्या है। डेफिनेटली ये कम है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने आपको बताया भी था कि लगभग लगभग आपके 15,000 पद जो है लेवल 2 में खाली हुए हैं। तो या तो सरकार की ये यहाँ पे रही हो कि वो एक और नोटिफिकेशन लाके पदों की संख्या बढ़ाएं, हम जो बात कर रहे थे उस आधार पे, या फिर रीट प्री 2026 में उसका भी एक और नोटिफिकेशन यानी एक और रीट की भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो ये सब बातें हो सकती हैं, इसी कारण से शायद सरकार ने अभी जो पद दिए हैं वो कम दिए हैं, और ये वाकई में पद कम है। लेकिन 1043 साइंस मैथ्स के पद कम नहीं होते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप अभी भी इसमें काम कर सकते हैं और अपनी जॉब जो है पक्की करवा सकते हैं। अब बात करें हम आपकी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका जो है वो होगा आपका 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में एग्जाम होगा आपका। इसकी एग्जाम डेट जो है वो दी गई है नोटिफिकेशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 17 से 21 जनवरी के बीच में आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और ये एग्जाम 17 से 21 जनवरी तक क्यों होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होते हैं और उन शिफ्ट्स का जो है नॉर्मलाइजेशन करके आपकी फाइनल आपकी मेरिट निकाली जाती है। फॉर्म जो है आपके 7 नवंबर यानी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से आपके फॉर्म ऑलरेडी भरना शुरू हो गए हैं। आप 6 दिसंबर आपकी आखिरी डेट है, वहाँ तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप 6 दिसंबर तक रुकना ही नहीं है हमको, जितनी जल्दी हो सके आप ऑनलाइन जाके अपना आवेदन या तो खुद से या फिर ई मित्र के माध्यम से आप जितनी जल्दी हो सके अपना आवेदन कर दें। ठीक है, उसके बाद बात करें रिजर्वेशन की, तो वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर ये डाउट था कि 50% होगा या 30% होगा रिजर्वेशन। तो ये बात आपकी अब क्लियर हो चुकी है कि हमारी महिला मित्रों को जो वुमेन को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30% दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो लगभग लगभग आपके जो टोटल पद हैं 7000 पद, उसमें से आपके लगभग 2100 पद, मैं बात कर रहा हूँ लेवल 1 और लेवल 2 की। अगर ऐसे बात करें हम, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो लेवल 1 में आपके टोटल पद हैं 5636, और आपके लेवल 2 में जो पद हैं वो हैं आपके जो है टोटल पद आपके लेवल 2 में है 2123। तो इनमें से 30% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया है। तो लगभग आपके 2000 के आसपास जो पद हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर काफ़ी जो है डाउट में है काफ़ी सारे तो अभ्यर्थी। तो सिलेबस में जो मैंने देखा था, सिलेबस मेरे पास पुराना सिलेबस भी अवेलेबल था। उस सिलेबस के आधार पे सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। एक डाउट आपको जरूर आ सकता है कि इस वाले नोटिफिकेशन में मैथ्स का सिलेबस शायद नहीं अवेलेबल है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैथ्स हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 6 to 8 में अगर लेवल 2 में आप एग्जाम दे रहे हो और आपको साइंस मैथ्स का टीचर चाहिए तो मैथ्स का सिलेबस तो होना चाहिए उसमें। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये एरर है नोटिफिकेशन है। आपका नॉर्मल प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर आपका वो पेज डिलीट हो सकता है। तो आपका मैथ्स का सिलेबस एज इट इज़ है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैथ्स हटा दिया है। साइंस मैथ्स के मिलके आपके जो है 60 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके 120 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को लेके कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस हमारा चल रहा था वही सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है तो आप वीडियो देख सकते हो। मैंने कंप्लीट उन अभ्यर्थियों के लिए जो रीट पहली बार दे रहे हैं पूरा डिटेल सिलेबस प्री का और मेंस का कंपैरेटिवली बताया है। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि साइंस और मैथ्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, फिलहाल उसमें साइंस और मैथ्स का ही हमने डिस्कस किया है।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी नोटिफिकेशन को लेके। जहाँ तक पदों की बात है, पद अब क्या पद बढ़ेंगे, मेरा जहाँ तक अनुमान है, काफ़ी सारी जो इस टाइप की मुहिम चल रही है ट्विटर के माध्यम से तो पद बढ़ने चाहिए। कितने बढ़ेंगे ये अभी कह नहीं सकते। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के एक बताया था कि जो अवेलेबल पद हैं वो लगभग लगभग आपके 30,000 के आसपास रीट में अवेलेबल पद हैं। अब इस गवर्नमेंट की ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अभी आप जो है 7,000 पदों पे आपका जो इन्होंने आवेदन दिया है, भर्ती निकाली है, बाकी पदों पे ये जो है वापस से नई भर्ती निकालें, और ऐसे करके ये अपने जो कार्यकाल है इनका, इस कार्यकाल के आधार पर ये भर्ती शायद निकालने का इनका प्लान है, ताकि इनका जो कार्यकाल है तब तक जो 2 ढाई का 3 साल का कार्यकाल बचा है उसमें ये सारी भर्तियां निकाल दें। तो ये एक प्लान हो सकता है। तो ये वाला जो रीट की भर्ती है ये भी, ये डेफिनेटली आपकी 2026 में ही, जैसे ही मेंस एग्जाम खत्म होगा 2026 में ये भर्ती आपके आने के चांसेस हैं, या फिर इसी में ही आपके जो है पद बढ़ाए जा सकते हैं। ये बात आपकी जो है समझने की हो गई है। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर्स और सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। मैंने सैंपल किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैंने सैंपल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। आपने कहीं से भी आप अपना थ्योरी का पूरा सिलेबस कहीं से भी पढ़ाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विद द ट्रिक्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, साइंस और मैथ्स दोनों का। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हम मिलते रहेंगे, तब तक आपने तैयारी पक्की रखी है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या डिकोड करना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।